अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शनीला फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ बहुत सी मज़ेदार बातों के साथ। आज का मौजू क्या होगा, क्या बात करेंगे, क्या क्या बहुत सारी मज़ेदार सी बातें हों जो आपको मेरे पॉडकास्ट में जोड़े रखें और हम एक दूसरे को इसी तरह से मैं आपसे बातें करती रहूं और आप लोग मुझे सुनते रहें। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या बात करूं, क्या होना चाहिए। अपने बचपन से लेके जो भी हमारी उम्र अब है, 40 है, 50, 60, 30, 20, जो भी आपकी एज है, आपके इर्द गिर्द आपके रिश्ते किस तरह से बदलते हैं या किस तरह से उनकी अहमियत चेंज होती है, कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को क्या एक्सपीरियंस करते देखा। जब आप छोटे होते हैं तो आपका जो महवर होता है, आपकी सोचों का महवर, आपके इर्द गिर्द हर चीज़ आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाइयों के ही इर्द गिर्द घूमती है। आप अपने माँ बाप को 24 घंटे देखना चाहते हैं, बहन भाइयों के साथ कभी लड़ते झगड़ते हैं, कभी प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, नोक झोंक सब कुछ चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम उन्हें अपने इर्द गिर्द हर वक्त देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर ये ना हो हमारे इर्द गिर्द तो हमारा क्या होगा, दुनिया क्या होगी, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सोच से भी दिल डरता है। तो जैसा कि मैं जब स्कूल से आती थी, जब छोटी होती थी, बहुत पुरानी बात है तो मैं स्कूल से आती थी या मैंने कॉलेज से आना, यूनिवर्सिटी से, या मैंने ऑफिस से आना, तो मुझे ये होता था कि मैं जैसे दरवाज़ा खुले मुझे सबसे पहले अम्मी सामने नज़र आएं। चाहे वो कुछ भी ना कर रही हूँ, चाहे वो गुस्सा कर रही हूँ, चाहे डांट रही हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे सामने नज़र आनी चाहिए। अगर वो नज़र नहीं आती थी, कहीं अगर वो मार्केट गई होती थी या कभी नानों के घर गए होना या कुछ भी होना, तो एक मूड सा ऑफ हो जाता था। एक होता था कि मतलब क्या बेजारी है, क्यों नहीं नज़र आई, क्यों सामने नहीं थी। बस मेरे सामने होती, मैं देखती कि अम्मी सामने हैं। और जब तक अब्बू थे तो अब्बू का भी ये होता था कि अब्बू बस स्कूल से पिक करें, ड्रॉप करें, और शाम को उनके आने का इंतज़ार होता था कि जब अब्बू ने आना है तो हम सब बहन भाई जो हैं वो ये वेट कर रहे होते थे कि जैसे ही अब्बू आएंगे, अब्बू के सामने अब्बू की घर की चप्पल किसने रखनी है। मैं और मेरे छोटे भाई में ये लड़ाई होती थी कि मैं रखूंगी, वो कहता था मैं रखूंगा। तो हम बस वेट कर रहे होते थे कि जैसे ही अब्बू की गाड़ी का हॉर्न बजना है तो हम जूतियों की तरफ भागते थे। सम टाइम तो ये होता था कि एक जूती मेरे हाथ में होती थी और एक जूती मेरे छोटे भाई के हाथ में होती थी। तो हमें होता था कि हम अब्बू आए हैं, अब्बू से प्यार लें, अब्बू के सामने जूती रखें, यानी हम अपने नंबर टांग लें अब्बू के सामने। लेकिन ये एक प्यार जताने का हमारा तरीका होता था। और उसके बाद ये होता था कि जब हम खाने के लिए बैठते थे तो मेरे अब्बू का ये होता था कि एक दस्तरखान बिछे जिसमें हम सब बैठें, सब बच्चे उनके आसपास हों, और वो एक एक नवाला बनाते थे। एक नवाला मेरे मुंह में, एक नवाला मेरे छोटे भाई के, एक उससे छोटे भाई के, मतलब हम सब, मैं और मेरे भाइयों के, उनका यही होता था कि एक एक नवाला हम सबके मुंह में डाल के वो फिर एक नवाला अपने मुंह में डालते थे। तो ये छोटी छोटी यादें, ये छोटी छोटी बातें हम ऐसे अपने दिल में हमें संजोई होती हैं कि मतलब काश वो टाइम वापस आ जाए और काश दोबारा से हम उसी तरह उस दस्तरखान पे बैठे हों और अब्बू जो है हमें अपने हाथों से एक एक नवाला खिला रहे हो। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त एक जगह रुकता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होने लगते हो और आपके इर्द गिर्द लोगों के माहौल, लोगों की प्रेजेंस, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब तक आप माँ बाप के घर में होते हो, आपका महवर जो है वो सिर्फ यही 4-5 लोग होते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हैं वो। अदरवाइज आप उनके जब घर जाते हैं, नानी के घर, दादा के घर, तो वो आपकी जो है नेक्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। और फिर आपके कज़न्स, मतलब लगता है कि हम बस
छुट्टियों का वेट होता है कि बस अब छुट्टियां आएंगी तो हम अपने कज़न्स के घर जाएंगे या वो आएंगे, या जैसे मेरी इस तरह से कज़न्स, तो मैं सबसे बड़ी थी अपने कज़न्स में, तो मेरे करीब मेरी खाला होती थी क्योंकि वो मेरी खाला सबसे छोटी थी, तो वो कज़न की तरह, बहनों की तरह, खाला की तरह। तो ये होता था कि छुट्टियों में या तो हम उनकी तरफ जा रहे हैं या वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम सोच ही नहीं सकते थे कि ज़िंदगियां ऐसे बदलेंगी, कि ये सब रिश्ते जो आपके दिल के इतने करीब होते हैं, वो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एक पल में बदल गए। तो इसी तरह होता है कि कुछ चीज़ें पलों में बदलती हैं और आपकी प्रायोरिटीज ऐसे चेंज होती हैं कि आपको खुद समझ नहीं आता कि हुआ क्या है हमारे साथ। लेकिन बहरहाल दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ। तो जैसे जैसे आप स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, आपका अपने पे ध्यान देना और बनना संवरना, लेकिन इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमेशा अपनी बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके लिए आपकी परियां हैं। ये कोई मीम्स नहीं है कि पापा की परियां ये तो पापा की परियां वो। आप अपने बच्चों को हमेशा ये कॉन्फिडेंस दें, अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे, कि आप दुनिया में मुझे सबसे प्यारी हैं, आप मेरे लिए प्रिंसेस हैं, ताकि उनके अंदर ये एहसास कमतरी ना रहे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती, या मेरे में ये कमी है, या मेरे में वो कमी है। उससे क्या होता है कि फिर अगर बाहर कोई आपको इतना सा भी छोटी सी जुबान से भी कहेगा ना कि यू लुकिंग ब्यूटीफुल, तो आपको लगेगा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है जो मेरी तारीफ कर रहा है, क्योंकि घर में तो मुझे कोई अहमियत देता नहीं है। तो हम अपनी बच्चियों को अपने घर में इतनी अहमियत दें कि उनको बाहर की अहमियत की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये बातें ज़रूर अपनी बच्चियों की परवरिश में थोड़ी सी याद रखें। बेटों को कॉन्फिडेंस दें, बाप अपने बेटों को अपने साथ साथ रखें, उनको बाहर लेके जाएं, उनको सब, जब अपने दोस्तों में बैठें, जब उनके दोस्त आएँ तो उनको ये ना कहें कि चलो जी तुम लोग तो छोटे बच्चे हो, चलो तुम लोग उधर जाके बैठो। उनको अपने साथ बिठाएं ताकि उनको पता लगे कि हमारे अब्बू जब अपने दोस्तों से या बड़ों में बैठते हैं तो बात कलाम कैसे करनी है, आपने कॉन्वर्सेशन कैसे हेल्ड करनी है, आपको उठना बैठना कैसे है। सो मेनी थिंग जो आप, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को लुक फॉरवर्ड करते हैं, हम बहुत सी चीज़ें, बल्कि सब कुछ ही उन्हीं से सीखते हैं। कि आपको होता है कि अच्छा अम्मी ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं भी ऐसे पहनूंगी, अम्मी के बाल इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो मैं ऐसे लंबे करूंगी। या लड़कों में ये होता है कि मेरे अब्बू कितने हैंडसम लग रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी है, वो चलते ऐसे हैं, वो गाड़ी ऐसे चलाते हैं, उनके बात करने का तरीका ये है, तो मैं भी ऐसे बनूंगा। तो आप अपने बच्चों को अपने साथ साथ रखें, रादर देन उनको कि अब बड़े बैठे हैं जी आप चले जाओ, आप बाहर जाके खेलो, ऐसा मत करें, उनको अपने साथ साथ रखें। दूसरी एक और बात जो बहुत टची सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ज़रूर 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 यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि माँ बाप हो तो आपने अपने अलावा अपने बच्चों के लिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करना कि मैं चाचा के घर छोड़ दूँ, मामा के घर छोड़ दूँ, खाला के घर छोड़ दूँ, नानी दादी के घर छोड़ दूँ। डोंट डू दैट। आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ना कि किसी और की। और जो हिफाजत, जो तहफ़्फ़ुज़ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। हर कोई पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, अच्छे लोग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हीं में बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं। अपने ही रिश्ते होते हैं जो अच्छे नहीं होते, आपको नहीं पता चलता। तो अपने बच्चों को कभी भी किसी और के सहारे मत छोड़ें, खुद लुक आफ्टर करें। आपके घर में अगर कोई ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है, कोई टीचर आता है, तो ये नहीं करें कि जी अब ये कमरा बंद कर दें और ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। डोंट डू दैट। उस कमरे में बैठें जहाँ पे टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे,
ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम या आपका जो सबसे मेन मकसद है वो आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। आप वहाँ बैठ के कुरान पाक पढ़ती रहें, आप बैठ के नॉवल पढ़ लें, आप बैठ के सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ कर लें, वहाँ बैठें, अपनी प्रेजेंस अपने बच्चों के साथ रखें। अगर आप अपने बच्चों को कहीं ट्यूशन पढ़वाने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ बैठें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने ये नहीं करना कि बस मैंने ट्यूशन लगा दी है तो मेरा काम ख़त्म। नहीं, आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है। कोई कारी साहब सिपारा पढ़ाने आते हैं, वो भी इंसान है ना, फरिश्ते तो नहीं हैं। हर कारी साहब बुरे नहीं होते, लेकिन आपने चांस क्यों लेना है? वो पढ़ा रहे हैं बच्चे को, आप एक साइड पे एक कॉर्नर में बैठ जाएं कुर्सी पे, अपना अपना सिपारा पढ़ते रहें, आप कुछ भी करते रहें। लेकिन आपने किसी भी बाहर के बंदे को घर में बुला के, जो कोई सिपारा पढ़ाने आए हैं या कोई आप ट्यूशन पढ़ाने आए हैं, किसी भी कोई पियानो लेसन देने आए हैं, कुछ भी, आपने बाहर के बंदे को बुला के दरवाज़ा बंद करके नहीं बिठाना। यू नीड टू बी विद देम, ये ज़रूर याद रखिएगा। और हमारे बैक होम पाकिस्तान, इंडिया, आई थिंक बांग्लादेश, इन सब मुल्कों में ये ट्रेंड है कि स्कूल की वैन आती है जो बच्चों को लेके जाते हैं, और हमारे ख़्याल में ये होता है कि बहुत सारे बच्चे उस वैन में हैं तो हमारा बच्चा महफूज है। मैं बार बार कहूँगी कि आपका बच्चा आपके अलावा और किसी के साथ महफूज नहीं है। वैन वाले आए हैं स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल लेने के लिए, मत करें। आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद जाएं, अपने बच्चों को पिक करें। आप लोग घर में बैठ के क्या करें? खाना बना रहे हैं, थोड़ा जल्दी बना लें, रिक्शा पकड़ें या पैदल जाएं या गाड़ी चला के जाएं, जैसे जाएं, अपने बच्चे को खुद पिक करें। ये पेरेंट्स के जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपने ये नहीं कि मैं घर में बैठी हूँ, मैंने पार्लर की अपॉइंटमेंट है, मैं घर में सफाइयाँ करवा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, मैं आराम कर रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ। नहीं, आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं। खुद जाएं, खुद स्कूल से सुबह जाती दफ़ा जो हैं हस्बैंड हैं वो छोड़ के आएँ, और वापसी पे जो है आप खुद लें। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि वैन्स लगी हुई हैं घरों में, लेकिन आपको नहीं पता कि वो, आप वैन वाले को जानते हैं पर्सनली। आप अपने बच्चों को आपने खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बच्चों के साथ खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाती है, वो बहुत मासूम होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। दे आर सो इनोसेंट, और उनको डराया धमकाया जाता है, और वो अपने माँ बाप को वो डिफरेंट तरीकों से बताने की कोशिश करेंगे। मेरा स्कूल में दिल नहीं लग रहा, मैंने नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मैंने होमवर्क नहीं किया। ये सब क्यों बहाने बना रहा है बच्चा? आप उस रीज़न को जानने की कोशिश करें। तो खुदारा इन सब चीज़ों से थोड़ा सा निकलें और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सुबह 6-6 बजे उठ के बच्चों को हर बच्चे को डिफरेंट स्कूलों में छोड़ने जाते। यहाँ पे सब पेरेंट्स ऐसे करते हैं। यूके में मोस्ट ऑफ द पेरेंट 90% मोर देन 90% जो पेरेंट्स हैं वो खुद, माएँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, बाप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद छोड़ते हैं और खुद पिक करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। वैन वाले, बस वाले, इन लोगों पे मत छोड़ें। रिक्शे वाले, टांगे वाले, हम इन सब लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। क्यों ट्रस्ट करते हैं? हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं, नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता अगले बंदे के दिल में क्या है, क्या हो रहा है। इस तरह के वाक़े हर आए दिन सुनने में आते हैं कि वैन वाले ने ये कर दिया, रिक्शे वाले ने ये कर दिया, रास्ते से बच्चे उठा लिए गए। क्यों? आप अपने बच्चों को बाहर सड़कों में खेलने के लिए क्यों भेजते हैं कि जी जाए मोहल्ले में खेलने? क्यों? मतलब क्यों? मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि बच्चों को बाहर, आप अगर कहते हैं कि आपके बच्चे को दोस्तों की ज़रूरत है, उसने खेलना है, दोस्तों को अपने घर बुलाएं। पाकिस्तान में तो हर किसी के बरामदे होते हैं, सेहन होते हैं, वो वहाँ आपके सामने खेलें।
आप अपने नज़रों के सामने अपने बच्चों को रखें, या आपके बच्चों ने अगर पार्क में जाके खेलना है, आप खुद जाएं, आप पार्क में बैठें, आपकी भी शाम की वॉक हो जाएगी और बच्चे भी सामने खेलते रहेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। कभी अपने बच्चों को आप मैं काम कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, जाओ जाके मोहल्ले में खेल लो। क्यों खेल लो मोहल्ले में? मोहल्ले में जब फिर बच्चे उठाए जाते हैं या बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि ओहो हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये काम नहीं करना आपने। अगर आप बच्चे को सपारा पढ़ने के लिए मदरसे में भेज रहे हैं और अगर आपका बच्चा घर आके आपसे कोई शिकायत करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहाने बना रहा है। वो एक दिन शिकायत कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग ओवर देयर। अपने बच्चे को आराम से पूछें, बेटा क्या प्रॉब्लम है, और अपने बच्चों को आप एतमाद दें कि बच्चों आप कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, आपने हमसे ज़रूर शेयर करना है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको हर जगह आपको आपका साथ देंगे। आपने हमसे ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा आपकी अच्छाई कोई नहीं चाहेगा, आपका अच्छा और कोई नहीं चाहेगा। दोस्त आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन पेरेंट्स आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ते। तो कोई मैं बच्चों को भी ये कहूँगी कि किसी किस्म की कोई बात हो, हम जब हम बच्चे होते हैं हम क्या सोचते हैं, हमारे दिल में ये होता है, माँ बाप का इतना ज़्यादा डर होता है, हमें होता है पूरी दुनिया को पता चल जाए, बस हमारे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं पता चलना चाहिए? सबसे पहले अपने दिल की बात अच्छी बुरी अपने पेरेंट्स को बताएं। कुछ खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप अपने पेरेंट्स को बताएं। और आपने उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे लाना है? जैसे ही बच्चा स्कूल से आप पिक करते हैं, देखिए आपने बच्चा स्कूल से पिक किया, सबसे पहले बैठ के उस बच्चे से आपने ये बात करनी है कि जी बेटा आपका दिन कैसा रहा, आपने सारा दिन क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, इज एनीथिंग स्पेशली यू वांट टू टेल मी, इज देयर एनीथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू। इस तरह की क्वेश्चंस बच्चों से करें। और अपने बच्चों को, चाहे वो नर्सरी में ही क्यों ना हो, अपने बच्चों को आपने गुड टच बैड टच ज़रूर बताना है। आप हर 2-3 महीने बाद उनकी मेमोरी रिफ्रेश करें, उनको बताएं बेटा नोबडी इज़ अलाउड टू टच यू। कोई भी हो, घर में, बाहर, रिश्तेदार, स्कूल, कुछ भी, आपको कोई अलाउड नहीं है टच करने को। और अगर आपको कोई टच करता है, आपने सबसे पहले आके अपने पेरेंट्स को बताना है। इस बात का एतमाद उनको दें कि बेटा हम आपकी बात सुनेंगे, हम आप पे ट्रस्ट करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप झूठ कह रहे हैं। विल ट्रस्ट यू, विल इन्वेस्टिगेट इट। तो ये ट्रस्ट आपने अपने बच्चों को देना है। जब आप शुरू से अपने बच्चों को ये ट्रस्ट देते हैं, ये ट्रस्ट बिल्डअप होता है, आप डेली बेसिस पे अपने बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों दिन कैसा रहा, क्या किया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कितने हैप्पी हो, कुछ हुआ है, कुछ सैड हो। पेरेंट्स से जल्दी और किसी को पता नहीं चलता कि अगर आपके बच्चे घर आए हैं और वो थोड़े से भी सैड हैं, तो आप उनसे पूछें, आप उन्हें कहें कि मैं आप बैठा हूँ यहाँ आपकी बात सुनने के लिए, आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको सुनूंगी, आप इत्मीनान से उनकी बात सुनें। तो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके और उनके बीच के रिलेशनशिप के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपने खोल में जाना शुरू हो जाते हैं और आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि आप उनसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं, उनके दिल की बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन वो अपने उस कवर में इतने ज़्यादा अंदर चले गए होते हैं कि दे डोंट बॉदर टू टेल यू एनीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर रखिए, बहुत ज़रूरी है।
और बस बातें कहाँ से निकली और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमने रिश्तों से शुरू किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को ज़रूर डिस्कस करें। और ये बात बड़े दिनों से मेरे दिल में थी कि हम ज़रूर करें। और जो अभी न्यू पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं या हो भी गए हैं या कुछ भी है, अपने बच्चों के साथ बात ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनकी ज़िंदगियों में क्या कुछ हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। और अब फिर आप जब जानना चाहेंगे तब बहुत देर हो गई होगी, तब वो आपसे कुछ शेयर नहीं करना चाहेंगे। वो कहेंगे, वो डरेंगे कि हमने इनसे शेयर नहीं नहीं, मम्मा का रिएक्शन ऐसा होगा, डैडी का रिएक्शन ऐसा होगा, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करेंगे? आप हमें बताएंगे तो हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करेंगे? लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हम आहिस्ता, जो हम लोग अपना एक टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था कि रिश्ते कैसे बदलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि हम एक घर में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे होते हैं, वो किस तरह से बदलते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में नए लोग आते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब आप एज अ गर्ल, जब आपका रिश्ता कहीं तय होता है, या आपकी मंगनी हो जाती है या आपकी शादी हो जाती है, शादी के दूसरे ही दिन काया ऐसे पलटती है। आपकी मोहब्बत कम नहीं होती कि कोई कहे कि, जैसे लोग कहते हैं ना कि आज रुखसती पे रोती हुई गई थी और वलीमे वाले दिन देखो कैसे हंस रही है। कैसे एक दिन में काया पलटी और कैसे एक दिन में ये खुश हो गई या ये भूल गई हम लोगों को। ऐसा नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, निकाह में बहुत ताकत होती है। आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। आपकी जो होता है ज़िंदगी का महवर चेंज हो जाता है। आपका हस्बैंड जो है वो और ससुराल वाले एकदम से जो है वो मेन फोकस हो जाते हैं। हम एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जब आपकी बेटी की ज़िंदगी में लड़की आती है, आपकी बहू घर आती है, और हम फ़ौरन ही कहना शुरू करते हैं ते रातों रात चेंज हो गया, ते रातों रात पता नहीं की कोल के पिलाया इन्हें कि मुंडा ही साड़ा बदल गया है। ये नहीं होता। उनकी लाइफ की भी प्रायोरिटी थोड़ी चेंज होती है। एक नया बंदा उनकी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो आप उसको भी जगह देनी होती है। हम तो हमेशा से वहाँ होते हैं और हमेशा से वहीं पे रहेंगे। सिर्फ क्या होगा कि जहाँ हम वहाँ थे, हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और कोई और आहिस्ता 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 ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये दुनिया का कानून है, आप इसको बदल नहीं सकते। आप ज़बरदस्ती अपनी जगह नहीं बना सकते। बच्चों को पता है ये हमारे पेरेंट्स हैं, दे विल अंडरस्टैंड, दे नो व्हाट वी आर डूइंग, और ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसलिए वो थोड़े से हमारी तरफ से भी थोड़े रिलैक्स होते हैं कि अच्छा ये बंदी हमारी ज़िंदगी में नहीं है या ये बंदा हमारी ज़िंदगी में है, तो दे विल अंडरस्टैंड कि अब हम थोड़ा सा इसको भी टाइम देना चाहते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, रादर देन कि माएँ जो होती हैं वो एकदम से मुट्ठी अपनी जो है ना वो दबाना शुरू कर देती हैं, जिससे सारी रेत निकल के बिखर जाती है। आपने अपनी मुट्ठियाँ जो है ना उनको थोड़ा सा लूजन अप करना है, ताकि आप अपने जो बहू है उसको भी उस घर में जिसको इतने चाव से शौक से आप ब्याह के लाते हैं, आप उसको अपने दिल में भी जगह दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग समझते हैं कि नहीं ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। नहीं, हमें भी थोड़ा सा अपने आप को लूजन अप करने की ज़रूरत होती है। अगर हम छोटी छोटी सी बातें नोट करने लग जाएंगे कि ये आई है, ये चलती इस तरह है, ये बैठती इस तरह है, ये करती है, इसने उस वक़्त मूड ऐसा बनाया, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई वो इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं है। गलतियां हर किसी से होती हैं। वो भी पहली दफ़ा ही बीवी बन के आई हैं, वो भी लर्न करी हैं ये सारी चीज़ें। आपको क्या पता वो कितना डरी हुई है, क्योंकि शी इज़ द ओनली वन जो आई है। आप अपने घर में रिलैक्स बैठे हो, वो आई है, उसके लिए सबसे अनकंफर्टेबल जगह है, क्योंकि उसने अभी फिट इन होना है, अपने आप को कंफर्टेबल करना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको कंफर्टेबल होने दें। और दूसरा, जो माएँ अपनी बच्चियाँ शादी करके भेजती हैं,
वो भी उनको थोड़ा सा लूजन अप करें, थोड़ी सी स्पेस दें। ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम फोन फोन फोन, क्या हुआ, कब उठी, क्या खाया, क्या पहना, क्या पकाया, क्या हुआ, सास ने कहा, नंद ने कहा, जेठानी ने कहा। डोंट डू दैट। ये उसकी जिंदगी को और मुश्किल करेगा, क्योंकि आप वहां नहीं रह रही, आप सिर्फ वही सुन रही हैं जो बच्ची बता रही है। सम टाइम बच्चे हमारे 21 22 23 साल की लड़की इतनी समझदार नहीं होती हैं, उनको जो समझ आएगा उस वक्त वो बताएंगी, लेकिन वो भी एक नए रिश्ते में बंधी हैं, वो भी अभी इन सब चीज़ों से जूझ रही हैं। वो सम टाइम उनके दिमाग में गलत चीज़ें आएंगी, सम टाइम सही चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर आप उसको तूल देंगे एज अ मम, अगर आप नहीं नहीं मेरी बेटी के साथ गलत हो गया, नहीं नहीं मेरी बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए, प्लीज इंटरफेयर मत करें उनकी जिंदगियों में। इंटरफेयर बिल्कुल मत कीजिए। उनको कहें कि बेटा देखो, इज योर होम नाउ। आपकी वहां पे जो सरबराह हैं वो आपकी सास हैं या ससुर हैं, आप उनसे बात करें, उनसे मशवरा लें, रादर देन कि आप एक एक मिनट बाद मुझे फ़ोन करके पूछें और बताएं कि ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसे हो गया। आप भी उनको थोड़ा सा समझाएं, और बच्चियों को भी चाहिए कि हर सेकंड सेकंड की खबर जो है ना वो पीछे मत पहुंचाएं। अब अपनी ज़िंदगी जो है खुद अजाब कर रही हैं। गिव टाइम टू दैट हाउस वेयर यू आर नाउ, क्योंकि इस घर में आपने रहना है सारी उम्र, और आपने यहाँ वो नए रिश्ते हैं जिनको आपने बनाना है और मजबूत करना है, रादर देन कि आप जो है अपने आप को आई नीड स्पेस और दिस इज माई स्पेस, डोंट एंटर इन दिस स्पेस, डोंट डू दैट। आप इस तरह से रिश्ते खराब करेंगी। तो ये छोटी छोटी सी एडवाइसेस होती हैं, छोटे छोटे से मशवरे होते हैं जो आप अपने बच्चों को, उनका भला चाहें, उनको इस तरह से रिश्ते ख़राब ना करें, उनको स्पेस दें और ख़ुद भी अपने आप को लूजन अप करें और उनको भी थोड़ा मौका दें। तो इस तरह से रिश्ते जो हैं वो होपफुली अल्लाह के करम से अच्छे चलेंगे। तो ये था आज का छोटा सा पॉडकास्ट। कुछ बातें हमने शुरू कहीं से की, बीच में हमने कुछ पकड़ा, फिर कहीं और गए। तो मेरे दिल में और दिमाग में जो बातें थीं वो मैंने आज आपसे की हैं। तो होपफुली आपको पसंद आएंगी, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी तरह से मैं आपके साथ दोबारा होंगी नए गेस्ट के साथ। शम्सा भी बहुत जल्द हमारे साथ वापस होंगी। हमारे साथ कुछ न्यू गेस्ट आएंगे जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे अगेन 5 o'clock। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।